हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये वीडियो स्टूडेंट, चाहे आप 9th क्लास में हो, 8th में हो, या 11th में हो, या 10th में हो, या 12th में हो, या तो बीएससी कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल में हो, सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, आज का ये जो वीडियो है स्टूडेंट, वो एमपीपीएससी के बारे में फुल डिटेल जानकारी, मतलब ऐसे बच्चे जो कि 9th क्लास में या 10th क्लास में हैं, अभी वो एमपीपीएससी के बारे में नहीं जानते, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चाहे आप 11th क्लास में हैं या 12th क्लास में, ऐसे बच्चे बहुत होंगे जो कि एमपीपीएससी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ठीक है, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं प्यारे भाई, ये लोक प्रशासनिक सेवा अधिकारी के लिए ये एक संस्था है जिसके द्वारा यहाँ पर स्टूडेंट आपका एग्जाम कराया जाता है। एमपीपीएससी, पीएससी का मतलब नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी लोक शिक्षण संस्थान। अर्थात स्टूडेंट ये एक प्रकार की संस्था है जिसके आधार पर विद्यार्थियों का टेस्ट लिया जाता है और चयनित किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये होती है स्टूडेंट कि इसके लिए हमको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या हमको पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट वाले इस लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना ये है कि इसमें चाहे आप मैथ से हों, चाहे आप बायोलॉजी से हों, चाहे आप स्टूडेंट आर्ट से हों या कॉमर्स से हों, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन का मतलब ये होता है जैसे आप बीएससी किए हैं, है ना, या कि स्टूडेंट बीए किए हैं, या तो स्टूडेंट आप बी किए हुए हैं, है ना, या तो आईआईटी से आप कोई भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, या तो आप एमबीबीएस किए हैं, तो ग्रेजुएशन, या तो कंप्यूटर के क्षेत्र में बीसीए किए हैं, है ना। तो आप जैसे मान लीजिए आप लोगों ने वकीलियत के क्षेत्र में भी कर रखा है स्टूडेंट, 4 साल का कोर्स होता है। तो किसी भी क्षेत्र में यदि आप 3 साल से ऊपर का ग्रेजुएशन होता है, 3 साल और 4 साल का होता है। जैसे आप एमबीबीएस करोगे तो 4 साल का होगा, है ना, आईआईटी करोगे तो 4 साल का होगा, लेकिन बीएससी 3 साल का, बीए 3 साल का, बीसीए 3 साल का। तो किसी भी क्षेत्र से आपने यदि ग्रेजुएशन किया है, किसी भी सब्जेक्ट है आपके पास, बायोलॉजी सब मतलब मैथ्स है, आर्ट है, कॉमर्स है, कुछ भी है, तो आप एलिजिबल हैं एमपीपीएससी के लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, जैसे 9th और 10th के बच्चे होते हैं कि सर हम 11th से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट लें कि हमको एमपीपीएससी का अच्छे से तैयारी करना हो, तो हमें सहूलियत मिल सके, कुछ ना कुछ वहां पे स्टूडेंट क्या मिल सके आपको, वहां पे आपको एक अवसर मिल सके कि कम समय में हम तैयारी कर सकें। तो ज्यादातर किस पोर्शन से आपके पेपर में पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री भी स्टूडेंट, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, पॉलिटी का मतलब स्टूडेंट आप लोग पता होगा कि राजनीति आप पढ़ते होंगे, वो पॉलिटी है। और स्टूडेंट इसी प्रकार से अर्थशास्त्र, है ना, और भूगोल। अब ये कहाँ सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में ये रहता है, तो मैं आपको बता दूं आर्ट सब्जेक्ट, जो आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं उनमें ये सबसे ज्यादा कोर्स अवेलेबल होता है। चाहे आर्ट में स्टूडेंट भूगोल भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, या तो आपकी बात के पॉलिटी भी पढ़ोगे, अर्थशास्त्र, ये राजनीति शास्त्र, ये सब कुछ कहाँ पढ़ाया जाता है, तो आर्ट सब्जेक्ट में। अब ऐसा नहीं है कि जो आर्ट सब्जेक्ट लेकर रखा है वही एमपीपीएससी फाइट कर सकता है। मैक्सिमम स्टूडेंट मैथ्स के स्टूडेंट भी फाइट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो ज्यादा पढ़ेगा वही आगे चलकर फाइट करेगा। ये नहीं कि आप बीएससी किए हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, या तो बीए किए हैं आप नहीं कर सकते हैं, एमबीबीएस किए हैं नहीं कर सकते हैं। जिसके पास जितना दिमाग होगा उतने कम समय में वो तैयारी कर सकता है और वो एमपीपीएससी का एग्जाम निकाल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एलिजिबल होने के लिए मैं आपको बता दूं, आपके पास 12th के बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, जो भी आप लिए हैं, ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएशन मतलब बीएससी स्टूडेंट, मास्टर मतलब जैसे आपका मास्टर कोर्स जो होता है, कहने का मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आगे चलकर प्रमोशन में हो सकता है, बाकी कभी होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर यह सबसे बड़ी बात है कि आप होना क्या है, इससे हमको कितना मतलब सैलरी मिल सकता है, इसके पोस्ट क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसमें पोस्ट की बात करूं यदि, तो पोस्ट में स्टूडेंट एसडीएम आपको पता होगा तहसील में बैठता है। और स्टूडेंट सबसे उच्च लेवल एमपीपीएससी का सबसे उच्च जो आपका पोस्ट होता है वो एसडीएम का होता है। इसके बाद स्टूडेंट यदि दूसरे पोस्ट की बात की जाए तो डीएसपी। इसके बाद स्टूडेंट क्रम से आप प्रशासनिक सेवा अधिकारी के, है ना, पात्र बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए आबकारी विभाग आपने सुना होगा, दारू भट्टी स्टूडेंट, उसके जो अधिकारी होते हैं, जहां छापा मारा जाता है, उसके भी अधिकारी एमपीपीएससी से बनते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, इसके भी अधिकारी बनते हैं। आपने सुना होगा नायब तहसीलदार, ये 3rd ग्रेड का जॉब होता है। देखिए 1st ग्रेड क्या कहलाता है प्यारे भाई, आप आईएएस यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। यहां से स्टूडेंट जो 1st ग्रेड के अधिकारी बनते हैं। और जो सेकेंड ग्रेड की बात करो स्टूडेंट, तो 2nd ग्रेड में एमपीपीएससी, अदर भी जैसे बिहार पीएससी, तो ये जो भी पीएससी लेवल के होते हैं, यहां से 2nd ग्रेड के अधिकारी बनते हैं। और 1st ग्रेड के
यूपीएससी के एग्जाम जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, ऐसे एग्जाम फाइट करने से फर्स्ट ग्रेड का अधिकारी आप मतलब बन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों ने ये थोड़ा बहुत समझा। और विभिन्न प्रकार के अधिकारियों बनने के लिए जैसे एमपीपीएससी के साथ साथ ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि आप केवल एसडीएम ही बन पाएंगे, है ना, और डीएसपी ही बने तभी ऐसा है। देखिए कम से कम 10 से 12 पोस्ट होते हैं लगातार क्रम से। अब मैं इस वीडियो में वो पोस्ट का नाम नहीं बताऊंगा, मैंने आपको उच्च बता दिया कि एसडीएम स्टूडेंट, है ना, और इसके प्रकार आबकारी विभाग के अधिकारी, शिक्षा विभाग में भी जो उच्च अधिकारी होते हैं तो वहां से बनते हैं। इसी प्रकार आप शेड्यूल लेवल मतलब एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्टूडेंट एक आपका अधिकारी होता है पुलिस में, वो होता है आपका डीएसपी, वो आप वहां से बन सकते हैं। और इसी प्रकार अन्य प्रकार के भी अधिकारी बन सकते हैं। हाँ, ये सभी के सभी अधिकारी लेवल के पोस्ट हैं। मतलब आपको एक इज्जत मिलेगा, एक सम्मान मिलेगा। पीएससी फाइट करने से स्टूडेंट आपका जो नाम है बहुत ऊंचा हो जाता है, क्योंकि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं, कहीं ना कहीं एक तहसील के मालिक बनते हैं, कहीं ना कहीं एक जिला के मालिक बन जाते हैं। तो स्टूडेंट आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग यदि एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि तैयारी करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके हेल्पफुल रहा होगा। और यदि इससे जो भी डाउट होगा, है ना, तो आप बता देना। नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मैं मतलब किसी भी मोटिवेशनल वीडियो में आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा जो भी आपका क्वेश्चन होगा। और भी जो टाइप आपको चाहिए कि बेसिक से कि मतलब फिर आपके पास स्टूडेंट की जैसे एसडीएम के लिए हम अप्लाई करेंगे, एज क्या होना चाहिए, है ना, और हमारे साथ क्या क्या ग्रेजुएशन लेवल में लेना चाहिए, कौन सब्जेक्ट हमको चूज करना चाहिए, सबसे बेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, तो ये इसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि एक सुटेबल में एमपीपीएससी की बात करूं तो आप 12th तक किसी भी सब्जेक्ट से हो, लेकिन यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा बात है स्टूडेंट आप लोगों के लिए कि यदि आप मानना चाहते हैं तो आप बीए कर लें। ठीक है, बीए करने से क्या होता है स्टूडेंट, बीए में आपको मिलेगा हिस्ट्री यानी इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र। यहां से स्टूडेंट जो मेन सब्जेक्ट है तो ये आपका कैप्चर हो जाता है। इसी प्रकार से एमपी का भी इतिहास पूछा जाता है, एमपी का भूगोल भी पूछा जाता है, एमपी का भी राजनीति शास्त्र पूछा जाता है। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट आपके लिए मतलब एक टिप्स है कि यदि आप आर्ट लेते हैं तो आर्ट के भी स्टूडेंट बहुत ही आगे बढ़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि आर्ट का कोई महत्व नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आगे चल के जितने भी प्रशासनिक अधिकारी का आपका एग्जाम होता है उसमें आर्ट सब्जेक्ट ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समसामयिक घटना, आपके मानसिक तर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट आर्ट से पढ़ाई कर रहे हैं उनमें भी इतनी काबिलियत हो सकती है कि वो आईएएस ऑफिसर तक बन सकते हैं, है ना। इसी प्रकार आईपीएस भी बन सकते हैं। कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं कि आप मैथ्स के स्टूडेंट तभी आप ऐसा कर सकते हैं। बस मैथ्स में क्या होता है कि टैलेंटेड बंदे मैथ्स चूज करते हैं, और टैलेंटेड बंदे तो मतलब प्रशासनिक सेवा अधिकारी बनते हैं, क्योंकि जो अच्छा से पढ़ेगा वही आगे चलकर निकाल पाएगा। अब आर्ट में जो लेते हैं तो कहते हैं भैया आर्ट हम पढ़ रहे हैं, हमारे पास तो दिमाग नहीं, हम क्या कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, टैलेंटेड बंदे आर्ट भी लेते हैं और वहां से भी एग्जाम फाइट करते हैं। तो आप लोगों को यदि एग्जाम फाइट करना है तो आपके पास सबसे पहली बात ये स्टूडेंट चाहिए, आपके पास टैलेंटता होना चाहिए, आपके पास मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आप सोचेंगे कि हम ये सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हैं, हम नहीं कर सकते, तो ये आपकी भूल है। जो बंदा मेहनत करेगा वो किसी भी एग्जाम को फाइट कर पाएगा, किसी भी एग्जाम को पास करके वो क्रैक करके वो आईएएस क्या आईपीएस हर चीज दुनिया का एक से बड़े अधिकारी को वो, है ना, प्राप्त कर सकता है, मतलब वो अपना अचीवमेंट कर सकता है। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसे मेहनत करेंगे। और स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।